सबसे पहले आपको एसएससी की नई वाली साइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको ओटीआर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ओटीआर फाइल करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करने हैं। तो जो भी कैंडिडेट है उनका आधार नंबर यहाँ पर लगेगा। सेम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पुरानी वाली साइट के जैसा ही है। तो यहाँ पर आपको वापस से आधार नंबर वेरीफाई करवा लेने हैं। उसके बाद में आप देखें तो 10th की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना होता है। तो इसमें जो सारी जानकारी एसएससी में वो आपको कंप्लीट ध्यान देना है कि आपको 10th के हिसाब से इसमें फिलअप करनी है। कोई भी जानकारी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें वापस एडिटिंग नहीं होती है। तो आपको अपनी नाम, स्पेलिंग, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लगाते हैं वो सारी पहले ही वेरीफाई कर लेनी है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से इसे भरें। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर चयन करना है। उसके बाद में वापस से वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसे भी वेरीफाई करनी है। मतलब कि इस वाले रजिस्ट्रेशन में आपको सब कुछ चीज़ें डबल बार भरनी होती है, क्योंकि वो कंफर्म होती है कि आपकी जो आप चीज़ भर रहे हैं वो सही हो और बाद में आपको समस्या ना आए। तो यहाँ पर आप वेरीफाई भी हो जाती है कि जो भी डिटेल आप भर रहे हैं वो आपकी सही है। तो यहाँ पर हम जो जन्म डेट है वो वापस से वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद में आपको फादर नेम लिखना है। फादर नेम को भी वापस से वेरीफाई कर लेना है। तो ये सारी जो जानकारी है वो आपको 10th की मार्कशीट के अंदर मिल जाती है। तो आपको उसी से लिखनी है, क्योंकि अगर आधार में भी मिस्टेक है तो आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से उसे सही करवा सकते हैं। तो आपको सारी जानकारी 10th की मार्कशीट के हिसाब से लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो मदर्स नेम है वो यहाँ पर दर्ज करना है और वापस से वो नेम लिखकर यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। तो ये सारी प्रोसेस आप चाहें तो अपने घर बैठे मोबाइल में भी कर सकते हैं। एक चीज़ और कि ये साइट कई बार डाउन चलती है, तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार किए बिना ही इसका फॉर्म भर देना है और किसी भी प्रकार की इसमें आपको ताकि समस्या ना आए। उसके बाद में आप देखें तो आपका जो बोर्ड है वो आपको चयन कर लेना है कि आपने 10th कौन से बोर्ड से पास की है। उसके बाद में बोर्ड को भी वापस से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर जो 10th के आपके रोल नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करने हैं और 10th के रोल नंबर को वापस से वेरीफाई कर लेने हैं। तो डबल बार आपको सारी चीज़ें लिखनी होती है। उसके बाद में कौन सा आपका पासिंग ईयर है 10th का वो यहाँ पर लिखना है, वापस से इसे वेरीफाई कर लेना है। तो उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी हाईएस्ट कहाँ तक है। आपने अगर बीए ग्रेजुएशन कुछ है तो वो आप कर सकते हैं, बाकी 10+2 है तो 10+2 कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी प्रोफाइल में जो भी उसके रिलेटेड जो पोस्ट होगी जिसमें आप एलिजिबल होंगे वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। तो इसमें आपको आपके जो मोबाइल नंबर है वो आपको दर्ज कर लेने हैं। मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त होंगे, तो आपको जो भी चालू नंबर है वो आपको दर्ज करने हैं और ईमेल आईडी भी दर्ज करनी जो कि आपके पास चालू हो। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं और उसके बाद में इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। मोबाइल में आपके रिचार्ज होना चाहिए, लगातार आपके पास जो भी चालू रहे वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको इसमें दर्ज करना है। इसके बाद में ओटीपी भेजने हैं और यहाँ पर जो ओटीपी आपको प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर लगाकर वैलिडेट कर देने हैं। तो जो भी ओटीपी आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हुए हैं वो आपको इसमें दर्ज कर लेने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ओटीपी है वो हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं और जो मोबाइल नंबर है उन्हें वेरीफाई कर देते हैं। इसी तरह से आपको आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी होती है। तो ये आपको कंप्लीट प्रोसेस करना है। तो इसके लिए आपके पास दोनों चीज़ें चालू होनी चाहिए। आप जो मेल आईडी लगाते हैं वो भी आपकी एक्टिव होनी अनिवार्य है। इससे वेरीफाई से एक फ़ायदा और ये रहता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है कि आपके नंबर कहीं गलत ऐड तो नहीं हुए। तो ये सारे वैलिडेट होते हैं और उसके बाद में इसमें ऐड होते हैं। तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो ओटीपी से वैलिडेट करेंगे उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और क्लोज पर करेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में जो पासवर्ड है उसका मैसेज आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, वापस पासवर्ड और आपका जो कैप्चा कोड है वो फिलअप करके इसमें लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आपको जो ओल्ड पासवर्ड जो मोबाइल में मिले हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं। उसके बाद में अपना एक नया पासवर्ड बनाना है जिसमें 8 संख्या होनी चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए, एक स्पेशल नंबर होना चाहिए। तो जो भी आपको सही लगे वो पासवर्ड लगाना है। उसके बाद में उस पासवर्ड को वापस से यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जो भी आपको सही लगे वो वाले यहाँ पर भर देने हैं। तो आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद में आपका जो आंसर है यहाँ लिखना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
उसके बाद में आपकी जो आप देखें आईडी कंप्लीट हो जाएगी। अब वापस से आपको अपने जो नंबर है उसकी जो आईडी पासवर्ड आपने बनाए हैं उससे इसमें लॉगिन हो जाना है। इस आईडी से आप चाहें तो आसानी से आपका जो भी अगला फॉर्म खुलेगा उसे आप भर पाएंगे। तो ये आईडी आपकी परमानेंट हो गई, आपका OTR कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको अपना जो कैटेगरी है वो आपको चयन कर लेना है। अगर आप EWS है तो EWS चयन करना है, कंफर्म करना है। उसके बाद में आपकी जो नेशनलिटी है वो आपको चेंज कर लेनी है। तो एक बार ये सारी जानकारी आप सेव कर देंगे तो उसके बाद में बार बार आपको ये सारी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल में सारी जानकारी ऑटोमेटिकली सेव होगी। तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा आपका जो डैशबोर्ड बनेगा, इसमें आप लॉगिन करेंगे तो कौन सी रिक्रूटमेंट चल रही है वो ऑटोमेटिकली आपके इसमें शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो एड्रेस है वो यहाँ पर हम भर देंगे। उसके बाद में अगर आपका कोई बॉडी मार्क है तो वो आप यहाँ भरिए, अन्यथा NIL करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने स्टेट का नाम, आपकी डिस्ट्रिक्ट और आपके जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर भरने होते हैं। तो यहाँ पर हम गांव का नाम जो भी है वो भर देते हैं। उसके साथ में जो स्टेट है उसका नाम राजस्थान चयन कर लेते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी चयन कर लेते हैं। और उसके साथ में आपके जो पिन कोड है वो लिख देते हैं। सेम है एड्रेस तो यस करेंगे। यहाँ पर हम जो एक सेकंड वापस से हम इसे सही कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट रह गई थी तो वापस से डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हम सही चयन कर लेते हैं। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद में आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। आपकी ये डिटेल सेव होने के बाद नॉर्मल सा डिक्लेरेशन है, आई एग्री पर क्लिक करना है। आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं कि सारी जानकारी सही है या फिर नहीं, क्योंकि डिक्लेयर होने के बाद इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको एक बार देखकर कम्प्लीटली वेरीफाई कर लेना है। जब आपको लगे कि हाँ ये सारी जानकारी सही है तो आपको इसे नेक्स्ट पर क्लिक करना है और डिक्लेयर पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर सारी जानकारी जो है वो हम देख लेते हैं और सारी जानकारी जब हमें सही मिलती है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करके इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है OTR का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद में जब सारी डिटेल सही है तो इसे क्लोज करेंगे और यहाँ से हम डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपका जो डैशबोर्ड होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ आपका डैशबोर्ड आ रहा है। यहाँ पर आपकी जो भी रिक्रूटमेंट है, रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, वो सारे यहीं पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी दिल्ली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट खुली हुई है और ये आप देखें तो फेज़ 12 वाला फॉर्म खुला हुआ है। इसकी लास्ट डेट सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखें तो आपके सामने कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। इसमें सिर्फ आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आती है। एक सर्विसमैन में यस नो करना है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखें तो अगला जो ऑप्शन है उसमें आपके पोस्ट रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको कौन सा आपका रीजन है वो वाला चयन करना है। तो आप कौन से राज्य में रहते हैं उस हिसाब से आपके रीजन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो अगर आपको नहीं पता आपका कौन सा है तो आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि आप कौन से रीजन में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने स्ट्रीट जो भी आपका स्टेट है उसका नाम लिखकर अपना जो SSC लिखना है और रीजन का नाम लिखना है, ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। उसके बाद में आपको जो रीजन है वो आपको अपना चयन कर लेना है। उसके बाद में आप देखें तो आपको पोस्ट चेन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो हम जो हमारा रीजन है वो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद में पोस्ट चेन का ऑप्शन हमें मिल रहा है। आप कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये नोटिफिकेशन में देखकर यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो जो भी पोस्ट आप चेंज करेंगे उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो सारा यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो पोस्ट है वो चेंज कर लेते हैं। अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपको चेंज करनी है, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जब आप 10th पास का भर रहे हैं, 10th पास के लिए अलग अलग पोस्ट होती है। तो जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जिसको क्या एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आप चयन करना चाहते हैं वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ के उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से चयन कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर कुछ यस नो है, जो आपकी जो एडिशनल जो भी आपकी
क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए पूछे जाएंगे, वो आपको अपने हिसाब से चयन कर लेने हैं। और उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर के प्रेफरेंस देखने को मिल जाएंगे कि आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर कौन सी सिटी में चाहिए। तो यहाँ पर जो भी सिटी आपको सही लगती है, जो भी आपके पास आती है, वहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चयन कर सकते हैं। यहाँ पर जो सारी जानकारी है वो हम भर देंगे अपने हिसाब से। जो भी हमारा एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ पर आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर चयन करने हैं। तो आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर आप पास पड़ता है उस हिसाब से आप चयन कर सकते हैं, या फिर आपके स्टेट में जो हो वो वाले एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आप प्रेफरेंस में चयन कर सकते हैं। वही एग्ज़ाम सेंटर आपको लगभग मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें तो सारी जानकारी आप जैसे ही फिलअप करेंगे उसके बाद में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से भर लेनी, जहाँ पर भी आप रहते हैं उस हिसाब से आपको ये सारी जानकारी यहाँ पर दर्ज कर देनी है। तो उसके बाद में आप देखें यहाँ पर जो सेंटर्स हैं वो हमने भर दिए हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ यस नो के ऑप्शन है, वो आप अपने हिसाब से एज रिलैक्सेशन का यस नो कर सकते हैं। उसके बाद में आप अपना जो डेटा है वो आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा एक तो फ़ोटो कैप्चर करने का, तो इस बार एक नया ऑप्शन है वो है लाइव फ़ोटो का। तो आपके पास वेबकैम होना चाहिए, वेबकैम नहीं है तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है उसे आप देख सकते हैं। उसमें आप मोबाइल कनेक्ट करके भी इसको अपने मोबाइल को भी वेबकैम में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर वर्क करता है। तो मैंने इसमें वही किया है। तो आपको यहाँ पर लाइव फ़ोटो लेना होता है। तो जो भी आपके लिए फॉर्म भरवाना आए हैं तो वो यहाँ पर आपका होना अनिवार्य है। तो आपका जो भी फ़ोटो है वो आपको लाइव इस टाइप में ले लेना है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हम जो लाइव फ़ोटो है वो इसमें कैप्चर कर रहे हैं। तो हमारा जो लाइव फ़ोटो है वो कैप्चर हो जाएगा। और उसके बाद में आपको जो सिग्नेचर है वो भी आपको इसमें फ़िलअप कर देने होते हैं। तो जो भी फिंगर है वो आप देखें तो जो सिग्नेचर है वो आपको पहले से ही अपने पास स्कैन कॉपी रखनी है, तो वो वाली अपलोड करनी है। यहाँ पर हम जो लाइव फ़ोटो है वो यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं। ये लास्ट स्टेप है। और ये आप देखें तो इसमें फ़ीस का कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि गर्ल्स के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं है, ये आप जानते हैं। बाकी आपको फ़ीस का ऑप्शन मिलता है तो आपको 100 रुपये नॉर्मली पे करने हैं। बाकी अगर कोई गर्ल्स है, कोई लेडीज़ है तो उनके लिए एसएससी में कोई भी फ़ीस नहीं लगती, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर फ़ोटो जब आपका कैप्चर हो जाता है उसे आपको सेव पर क्लिक करना है। आपको जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो जो भी सिग्नेचर है आप लगाएंगे, उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में आपको एक छोटा सा प्रीव्यू का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। आप चाहें तो एक बार और वापस से अपनी जो जानकारी है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो सिग्नेचर है उसे सक्सेसफुली अपलोड कर चुके हैं। तो इसे थोड़ा सा हम अलाइन करके वापस से अपलोड करते हैं, क्योंकि आपका जो सिग्नेचर है वो सही से अपलोड होना अनिवार्य है। तो जब हम इसे सही से अपलोड कर देते हैं उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन आएगा, डिक्लेरेशन फाइनल, और उसके बाद में ये जो कैप्चा है ये आपको भरना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली जो सबमिट है वो हो जाएगा। उसके बाद में आप देखें तो आप इस फॉर्म का PDF निकाल सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल कर कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये था तरीका नई वाली जो एसएससी की साइट है उस पर फॉर्म भरने का, किस प्रकार आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे के जो भी CHSL CGL के फॉर्म आएंगे वो भी आप इसी तरीके से आसानी से फिलअप कर पाएंगे। तो नई वाली साइट पर ही आपको अब जाना होगा। तो कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। कोई समस्या आए तो आप कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई किसी जानकारी के साथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।